अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल खुशबाश अल्हम्दुलिल्लाह से हमेशा की तरह और आज फिर हाजिर हूँ एक अच्छे से व्लॉग के साथ और उम्मीद करती हूँ ये व्लॉग आपको बहुत पसंद आएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कढ़ाई जो कि यशा बनाएंगी और पूरी रेसिपी जो है ना आप लोगों ने वॉच करनी है। तो अभी रिसेंटली मैंने एंटी टेस्ट क्लियर किया है, तो उसकी खुशी में मैंने सोचा कि क्यों ना इसको थोड़ा स्पेशल बनाते हैं और मम्मा की आज करते हैं किचन से छुट्टी। हाँ। रोटियां भी हम लोगों ने आज बाहर से मंगवाई थी और आज मैंने कहा मम्मा आप बैठें और एंजॉय करें। और यशा के जो है एंट्री टेस्ट में माशाल्लाह से बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। माशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स आए और बहुत खुशी हुई मुझे जब यशा आई और रिज़ल्ट जो है वो हाथों हाथ ही मिल गया था। सारी जो भी सिस्टम था वो कंप्यूटराइज था। मैं इतना परेशान हो रही थी कि पता नहीं मम्मा किस तरह से टेस्ट क्लियर करूंगी, लेकिन मम्मा ने इतनी दुआएं करी। जब मैं जा रही थी मम्मा बैठी नहीं थी। रात को मैंने नानी से भी बात करवाई थी और नानी से भी बात हुई थी तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा दुआ दी थी यशा को। और मैं जैसे ही घर आई मैंने फौरन मम्मा को खुशी खुशी सारी चीज़ें सुनाई। मोस्टली मेरी अम्मी जो हैं यशा की नानी वो बहुत दुआ कर रही होती हैं और अक्सर वो यही कह रही होती हैं कि इंशाल्लाह ताला तुम ज़रूर कामयाब होगी। कोई भी बात होती है तो वो वहाँ से हम लोगों के लिए दुआएं भेज रही होती हैं। बहुत अच्छी वो हमारी एक कहते हैं ना कि दुआओं का शेल्टर है। अल्लाह ताला सबकी माओं को सलामत रखे और यशा बहुत लकी है कि उनकी नानी जो है उनके लिए दुआ करती हैं। आगे अब यशा का जो यूनिवर्सिटी सारा सफ़र है वो स्टार्ट हो चुका है और आपसे जो है वो शेयर होती रहेगी डे बाय डे इंशाल्लाह ताला। जो भी रूटीन है यूनिवर्सिटी की, घर की हमारी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कढ़ाई और कढ़ाई मेरी फेवरेट है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी की आज सबको ट्रीट दी जाए। ऑलमोस्ट मुझे लगता है पूरे पाकिस्तानियों की और ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इसको मिस करते हैं, पाकिस्तान की कढ़ाई को। तो जो लोग अगर मेरे पाकिस्तान से बाहर भी वॉच कर रहे हैं तो उनको भी जो है वो चिकन कढ़ाई पाकिस्तान की जो ढाबे पे मिलती है, जो कि ब्रोही की मिलती है हमारे यहाँ। और अक्सर तो यशा जो है कराची से ट्रैवलिंग करके भी जो है ना हाईवे की कढ़ाई खाने के लिए आ रहे होते हैं। हाँ, और हम यहाँ से जा रहे हैं। हाईवे जैसी ही बनी थी बट वो एनवायरनमेंट नहीं था जैसे हम हाईवे पर बैठ के खाते हैं, ऐसा ही है, लेकिन फील सारी वो वैसी आ रही थी। हाँ अच्छा, जो मेथड आज हम आपसे शेयर करेंगे ना टमाटरों को डालने का, तो वो ज़रूर आपने जो है पॉइंट नोट डाउन करना है। उससे बहुत ही ऑथेंटिक सा एक टेस्ट आता है जो कि आपको बाहर बाजार की कढ़ाई खाने को मिलती है, बिल्कुल वैसा ही। रेसिपी को एंजॉय करिएगा। यहाँ पर चिकन को फ्राई किया था और उसमें हमने लहसुन अदरक डाल के वो ऐड कर देना है। उसके बाद इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है कि चिकन जो है हमारी वो अच्छी तरह से गल जाए, वाइट हो जाए। वाइट होने के बाद जो है ना उसके बाद स्पाइसेस डाल लेते हैं, थोड़े बहुत घर के आप डाल लें थोड़े से, ताकि ये कि एक एनहेंस हो जाए उसका और जायका। माशाल्लाह से यशा के हाथ में बहुत जायका है और पापा से भी खूब अच्छी खासी दाद वसूल की और ट्रीट भी मिली इनको। तो माशाल्लाह बच्चियां जब पकाने लगती हैं ना तो मदर्स का जायका तो आता ही है उनके हाथ में, लेकिन उनका खुद का भी बहुत अच्छा टेस्ट होता है। और मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा होता है जब मुझे कोई पका के दे रहा होता है, घर का बंदा खिला रहा होता है पका के। अक्सर तो मेरा यही होता है कि मैं किचन में मम्मा के साथ बिहाइंड द कैमरा मौजूद होती हूँ, लेकिन इस तरह कभी इन फ्रंट आके कुकिंग नहीं कर पाती क्योंकि मेरी रूटीन इस तरह से चल रही होती है और फिर आगे और बिजी हो जाएगी तो मैं बहुत रेयरली ही इस तरह से मम्मा के साथ किचन में टाइम स्पेंड करती हूँ। लेकिन नहीं, ये है कि यशा का जब मूड होता है ना तो बहुत अच्छी कुकिंग करती है, नो डाउट। और अभी उन्होंने ब्राउनी भी बनाई थी, लेकिन उसकी हमने रेसिपी जो है ना ऑन कैमरा नहीं दी थी क्योंकि ब्राउनी ऑलरेडी मैं बना चुकी थी। तो फिर यशा ने कहा कि नहीं मम्मा बार बार एक ही चीज़ रिपीट होती है, लेकिन नो डाउट ब्राउनी बहुत मज़े की बनी थी। और यशा का केक्स पे वैसे भी हाथ सेट है, तो बस इंशाल्लाह ताला आगे जो है जब ये स्टडी से फारिग हो जाएंगी और आपका साथ हमारा साथ बना रहा यूट्यूब पे, तो यशा की भी बेकिंग और जो है आपसे जो कुकिंग है वो शेयर होती रहेगी इंशाल्लाह ताला। जब तक यहाँ चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो रही है वहाँ दूसरे स्टोव पर जो टमाटर थे हमारे वो अच्छी तरह से गल जाएंगे, तो उन्हें एक दफ़ा चेक कर लेंगे। और यहाँ पर हमने बेबी टोमेटोज़ यूज़ करे थे तो इनका छिलका उतारने की हमें नीड नहीं पड़ी, बस ये था कि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और इनकी एक पेस्ट सा बन जाए। चिकन यहाँ पर जो है वो अच्छी तरह से स्टीम हो गई थी और वहाँ टोमेटोज़ भी जो है वो अच्छी तरह से पेस्ट बिल्कुल ना बन गए थे। अच्छा यशा, आप लोगों ने वहाँ नथिया गली में जो कढ़ाई खाई थी वो उसकी भी बड़ी तारीफ़ कर रहे थे आप लोग, तो बहुत ही। हाँ बिल्कुल, वो बहुत मज़े की कढ़ाई थी मम्मा। वो पठान थे, लाला थे, उन्होंने बनाई थी कढ़ाई और जवाब लोगों ने कहा था उन्हें लाला एक चिकन कढ़ाई हो जाए, तो उन्होंने इतने मज़े की बनाई। एक्चुअली वहाँ पर जो वेदर था वो बहुत ठंडा था, हम लोग ठंडियानी टॉप पर थे, वेदर से भी बहुत फर्क। हाँ बिल्कुल। और वहाँ पर जो है वो ठंड इतनी थी कि हम लोगों की कुल्फ़ी जम रही थी बिल्कुल। और ठंड में ज़्यादा भूख लगती है, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, या ऐसा ही है इफेक्ट मम्मा? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, गरम गरम नान बना के ला रहे होते हैं और आपका हाथ नहीं रुक रहा होता। ठंड के अंदर हमें इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी और उस वक्त उन्होंने जो कढ़ाई बनाई मैंने वही टेस्ट इसके अंदर डालना चाहा
ऐसे बट था। लिटरली इट वाज सो डिलिशियस। इतनी मज़े की उन्होंने कढ़ाई बनाई थी लाला ने। अच्छा, ये जो कढ़ाई थी ना, ये बच्चों ने ही खाई थी क्योंकि मैं थी नहीं, और कोविड में बच्चे गए थे रुकने के लिए, माशाल्लाह 6 मंथ का स्टे किया था बच्चों ने। तो ये जर्नी जो है वो यशा और रबीब की थी, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह इन लोगों ने एंजॉय किया था कोविड के अंदर। और यशा बताना ज़रा कि बट कढ़ाई ज़्यादा अच्छी थी या फिर वो लाला की कढ़ाई ज़्यादा अच्छी? बिल्कुल, लाला की कढ़ाई ज़्यादा मज़ेदार थी। ठंडियानी टॉप पर जो हम लोगों ने खाई थी इतनी मज़े की थी। उसमें जो टमाटरों का इन्हेंसिंग टेस्ट उन्होंने डाला था ना, वो मैं ढूंढती रह गई। अभी तक मैंने वैसी कढ़ाई नहीं खाई दोबारा। वैसे ये तो है कि इस कंपैरिजन अक्सर बहुत सारी चीज़ें जो होती है ना वो ढाबे पे और जो थोड़ी लोकल होती हैं इलाकों में, वो बहुत अच्छी होती हैं बनिस्बत इसके कि आप किसी ब्रांड पे और किसी अच्छे से रेस्टोरेंट पे खाएं। तो बहुत सारे खानों का टेस्ट मैंने देखा है कि नहीं होता, सिर्फ नाम होता है उनका। तो यहाँ पर हम लोगों ने शान मसाला पैकेट भी यूज़ किया था। ये मसाला हमने पूरा नहीं डाला, इसको थोड़ा सा बचा लिया था। और उसके बाद उसमें चिकन फ्राई करी थी हम लोगों ने, और घर के मसाले भी ऐड करे थे। तो आई थिंक कि घर के मसालों के बगैर कोई चीज़ इतनी अच्छी डिलिशियस नहीं बनती। मैं यहाँ पे एक फेवर देना चाहूँगी शान के मसालों को कि ये वाकई में मसाले जो होते हैं वो गेम चेंजर होते हैं। ये पूरी कढ़ाई का पूरी यानी कि और भी जो भी आपके पास डिशेज़ हैं, इसकी रेसिपीज़ हैं, बहुत सारी इसकी रेंज है, ये चेंज कर देती है खाने का टेस्ट अगर आप थोड़ा सा भी डाल लें तो। लेकिन ये एडिशनल है। असल जो टेस्ट होता है वो तो घर के मसालों का ही होता है, और हर घर के मसाले अलग तरह के होते हैं, हर घर का टेस्ट अलग तरह का ये होता यशा है। का पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन ये कि मैं अपना एक तजर्बा पेश कर रही हूँ कि शान के मसालों से थोड़ा सा अगर डाल दो ना एक टच, बहुत ज़बरदस्त, यानी कि खाना दुबाला सा हो जाता है। एक अच्छा सा प्रोफेशनल स्टाइल में खाना आपका बनके रेडी हो जाता है। देखिए मैं कितनी स्पीड में यहाँ पर काम कर रही हूँ। मम्मा ने बिल्कुल इसको इतना फास्ट कर दिया है कि मेरी टोमेटो प्यूरी भी इसमें डिसॉल्व हो गई सारी। स्टाइल मैंने यशा को जो है यहाँ पे स्पीड बढ़ा दी थी कि आप बहुत स्लो हो रही हो तो जल्दी जल्दी करो और जल्दी से अभी ये कढ़ाई जो है ना पका के खिलाओ, क्योंकि भूख इतनी शदीद लग रही थी हमें। तो बस यहाँ पर मैं सैलेड रेडी कर रही थी, और हम लोगों ने यहाँ पर हरी मिर्चें भी कट कर ली थी। इसको हम दम पर थोड़ा सा डाल देंगे ताकि जो इनका टेस्ट है, जो इनकी खुशबू है, वो कढ़ाई में आ जाए। अच्छा, यहाँ जब यशा पका रही थी ना तो मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही थी खुशबू से भूख, और ऐसे ही होता है जब मैं पका रही होती हूँ ना तो मैं फील कर रही थी बच्चों की वो वाली फीलिंग कि जब कोई कुकिंग कर रहा होता है वाकई में तो बहुत भूख लग रही होती है। शहीर भी हम लोगों से आकर पूछता रहता है, मम्मा क्या बन रहा है, कब बनेगा, कब बनेगा, क्या बन रहा है। तो आप सोचिए कि हम लोगों को कितनी तेज़ भूख लगती होगी हो जाता है जब मदर्स पका रही होती हैं किचन में। मुझे भी अपनी अम्मी का वक्त याद आता है कि जब मम्मा पका रही होती थी ना तो बार बार जाके पूछते थे अम्मी के। यहाँ पर हमारी सैलेड जो है वो रेडी हो गई थी, इतनी अच्छी तरह से मैंने रेडी करी थी। मम्मा आपको तारीफ करनी चाहिए मेरी। सारी तैयारी यशा ने ही की थी, ये सैलेड पूरी रेडी की थी। हरा धनिया भी इन्होंने ही नफासत से साफ़ किया था। ये देखें एक एक चीज़ मैंने दिखाई है, ये सारा काम यशा ने ही किया है टू जी। और यहाँ पे ये लेमन स्क्वीज़ कर देंगी। उसके बाद जो है हमारी सैलेड भी रेडी थी। सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ की कमी थी जो कि रायते की थी, और जो रबीब जो है वो लाना रायते। अच्छा, रायते के लिए टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर आप लोगों का गला ठीक है तो आप रायता खाएं, अदरवाइज हमारी तरह स्किप कर दें। हम सबके गले ख़राब थे वैसे तो। ये था कि लेकिन रायते से मज़े की बहुत लगती है, क्योंकि ड्राई सी हो जाती है तो रायते के साथ ज़रा थोड़ी लिक्विडी सी हो जाती है, अच्छी लग रही होती है। शहीर की देखें यहाँ पे माशाल्लाह से, शहीर को भी एक्साइटमेंट हो रही थी कि आज आप ही किचन में, तो पता नहीं क्या रेडी करेंगे, किस तरह से बनेगा। क्या समझ रहा था उसका जो वो था ना, उसका यही था कि मम्मा शायद ये बिरयानी बना रही हैं आप ही, तो मैंने कहा नहीं ये कढ़ाई। अच्छा, असल में शहीर की फेवरेट डिश है बिरयानी, तो बस उसको लगता है कि ऑल टाइम एवरी टाइम बिरयानी। उनको भी थोड़े से उसके ऊपर डाल के उन्होंने भी इंजॉय की थी। तो यहाँ पर हम दम पर जो है वो थोड़े से लेमन भी रखेंगे। अच्छा, लेमन जो है वो इस वक्त मीठे चल रहे हैं तो मुझे बहुत मज़े के लगते हैं वो। कच्चे लेमन जो होते हैं ना, ये उनकी बात कर रही है, तो आप लोगों ने काट के डाल देना है, और वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते हैं, और आप बाइट में लें तो वो अच्छे लग रहे होते हैं। फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे, और लास्ट में थोड़ी सी अदरक और हरा धनिया, हरे पत्ते तो ज़रूर होने ही चाहिए। ये मम्मा को बड़ा पसंद है, अच्छा लगता है भाई। इससे खाने का जो कहते हैं ना अलाइव डिश अलाइव हो जाती है, ऐसे ये अट्रैक्ट कर रही होती है खाना जो है आपको। खाना यहाँ पर ऑलमोस्ट डन था, सैलेड भी बन गई थी, डिश आउट कर लिया था हम लोगों ने सालन, और रबीब से हम लोगों ने मंगवाई थी पतीरियाँ। तो आप लोगों को बताइएगा कैसी लगी आपको रेसिपी, कैसी लगी आपको व्लॉग, और इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय जी, बाय बाय। सानिया हमें को भी इजाज़त दीजिए, अपना ख़ास ख्याल रखें, और मिलते हैं नए व्लॉग में नए आईडी के साथ। अल्लाह हाफिज़।